नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। DAVE लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं आज एकांकी का सफदर हाशमी की एकांकी है समरथ को नहीं दोष गोसाई नाम से एकांकी है, इसी का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अध्ययन से पहले हम सफदर हाशमी का परिचय देख लेते हैं। सफदर हाशमी परिचय क्या है कि ये मार्क्सवादी नाटककार हैं, कलाकार भी हैं, निर्देशक, गीतकार और कलाविद भी हैं। सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक के साथ जुड़ाव के लिए जाना जाता है, यानी कि छोटे छोटे जो नाटक होते हैं। सफदर हाशमी का जन्म 12 अप्रैल 1954 को दिल्ली में हनीफ और कोमर आजाद हाशमी के घर पर हुआ। इनका शुरुआती जीवन अलीगढ़ और दिल्ली में बीता और जहां एक प्रगतिशील मार्क्सवादी परिवार में इनका लालन पालन हुआ। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली में पूरी की। दिल्ली में सेंट स्टीफन कॉलेज में अंग्रेजी में स्नातक करने के बाद इन्होंने दिल्ली में विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में MA किया। यही वह समय था जब वे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की सांस्कृतिक यूनिट से जुड़ गए और इसी बीच इफ्ता से भी उनका जुड़ाव रहा। सफदर हाशमी जन नाट्य मंच के संस्थापक सदस्य थे। यह संगठन 1913 में इफ्ता से अलग होकर बना। सीटू जैसे मजदूर संगठनों के साथ जन्म का भी अभिन्न जुड़ाव रहा। फिर इनका जो हम आज पढ़ रहे हैं, इनका एक नुक्कड़ नाटक है हल्ला बोल, तब ये काफी प्रसिद्ध रहा है। तो इनका जो हम नाटक एकांकी पढ़ेंगे समरथ को नहीं दोष गोसाई, तो वो उसमें क्या दिखाया गया है, किस प्रकार का चित्रण इसमें किया गया है, तो उस कथा का जो वास्तविक सार है उसको थोड़ा देख लेते हैं। समरथ को नहीं दोष गोसाई एकांकी में सफदर हाशमी ने अन्य नाटकों की तरह नुक्कड़ नाटक शैली में तैयार किया गया ये एक बेहतरीन नाटक है। एकांकी का कथानक आधुनिक परिप्रेक्ष्य के सार्थक सिद्ध होता है। इस नाटक की विशेषता यह है कि नाटक मंडली जन नाट्य मंच के पूर्वाभ्यासों और प्रस्तुतियों के दौरान परिवर्तित और परिवर्धित होता रहा। जैसे जैसे ये प्ले होता गया उसमें थोड़ा चेंज भी होता गया और सुधार भी होता गया। नाटक इसी लचीलेपन के कारण अन्य नुक्कड़ नाटक मंडलियों ने इसे महंगाई की मार और मदारी जमूरा नाम से भी इसको खेला गया है। इस नाटक को इसकी व्याख्या आपके आएगी ही आएगी, तो व्याख्या है तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो नाम दिए जा रहे हैं महंगाई की मार और मदारी जमूरा नाम से भी ये नाटक एकांकी खेली गई, तो इसी नाम को याद रखना आप। समरथ को नहीं दोष गोसाई नाटक नुक्कड़ नाटक की विशिष्ट शैली का आंदोलन परक प्रचारात्मक नाटक है। इसका उद्देश्य है हमारी मौजूदा समस्याओं के संदर्भ में वर्तमान व्यवस्थाओं की त्रुटियों को उजागर करना तथा जनता के सामने वास्तविकता को रखते हुए यह भी देखना कि इन त्रुटियों के कारण कौन कौन से हैं। तात्कालिक नुक्कड़ नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है, इसीलिए नुक्कड़ नाटक अक्सर किसी न किसी खास अवधि में बंधे हुए रहते हैं। समरथ को नहीं दोष गोसाई में जिन वास्तविक राजनीतिक दलों या व्यक्तियों का उल्लेख है वे उस समय प्रासंगिक रहे होंगे जब नाटक खेला गया। तब नाटक की मूलभूत समस्या इतनी जल्दी नहीं बदलती। नुक्कड़ नाटक की शैली लोकोन्मुख होती है, लोक नाटकों की तरह उसमें भी लचीलापन होता है। उसी दर्शकों के हिसाब से तत्काल ही उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। समरथ को नहीं दोष गोसाई में इसमें क्या दिखाया गया है कि महंगाई और जमाखोरी की समस्या इस पर केंद्रित होती है। इसी वजह से आम जनता का भरपेट राशन नहीं मिल पाता, रोटी नहीं मिल पाती, या जो राशन घरों में मिट्टी का तेल आता है वो नहीं मिल पाता और उससे वंचित रह जाता है। जबकि जो जमाखोरी करने वाले जो व्यापारी महंगाई बढ़ाकर अनुचित इसका लाभ उठाते हैं। नाटक का संदेश क्या है? प्रश्न बनता है आपकी, छोटा प्रश्न बनता है कि व्यापारियों की यह मुनाफाखोरी वास्तव में भ्रष्ट पुलिस शासन और मंत्रियों के बल पर चलती है जो व्यापारियों की इस अनुचित लाभ में से अपना हिस्सा पाते हैं। समरथ को नहीं दोष गोसाई में कथा वस्तु को लेकर शैली तक नुक्कड़ नाटक शैली की समस्त युक्तियों का संयोजन इसी प्रकार से किया गया है और समय और स्थान की सीमा के बावजूद नाटक का संदेश दर्शकों तक संप्रेषित किया जाए। मदारी व जमूरा की पारंपरिक शैली में कथित इस नाटक में नाटकीयता व रोचकता बरकरार रहती है। मदारी व जमूरे की परस्पर चुहल संवाद और कहन सुनने के बीच
समाज से जुड़े मूलभूत मुद्दों की गंभीरता के साथ एकांकीकार उठाने में सफल रहा है। इसमें क्या है कि जब जमाखोरी यानी कि किसी वस्तु को एक जमा कर ली जाती है बहुत अधिक मात्रा में, फिर उसको बहुत अधिक उसके मूल्य है वो बढ़ाकर दिया जाता है, जिससे आम जो जनता है वो इससे वंचित रह जाती है। इसी में यही दिखाया गया है। माध्यम क्या बनाया है इसमें, एक मदारी और जमूरे का खेल चलता है। जैसे एक मदारी खेल दिखाते हैं वैसे ही खेल के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया गया है। इसमें पात्र कौन है, मदारी है, एक जमूरा है, एक सेठ है, एक बोरा है, यानी कि मानवीकरण किया गया है, वास्तव में बोरा ही है वो, एक पुलिस है, एक नेता है। तो इतने 6-7 लोग हैं इसको एकांकी को प्ले करते हैं। मार्च 1980 35 मिनट 6 कलाकार, 1600 से अधिक इसका प्रदर्शन हो चुका है। यह नाटक हमारे सफल नाटकों में से है जिसे अलग अलग नामों मसलन महंगाई की मार, मदारी, जमूरा आदि से उत्तर भारत के अनेक नाट्य मंडलियों द्वारा इसे खेला गया। हमने मदारी और जमूरे के माध्यम से इस्तेमाल किए हैं। इस नाटक में स्वच्छंदता आती है और किसी भी समय में नाटक की सामयिक और तात्कालिक परिवर्तन इसमें किए जा सकते हैं। नुक्कड़ नाटक है ये। यह नाटक को 1988 में किए गए परिवर्तित रूप में दिखाया जा रहा है। नाटक का अनुवाद अनेक भारतीय भाषाओं में हो चुका है, यानी कि इतनी भाषाओं में अनुवाद होना, इतनी बार इसको अभिनीत किया जाना, तो यानी कि बेहद ही लोकप्रिय नाटक रहा है। 2 अभिनेता आकर उसमें क्या दिखाते हैं कि 2 अभिनेता आते हैं, वो उछल कूद करते हैं, यानी कि दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। कुछ देर बाद एक अभिनेता आकर दूसरे को संबोधित करता है कि एक अभिनेता कहता है कि बस 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 अब तू कुछ करतब दिखा, देखने वाले काफी आ गए हैं, अब कुछ नाटक शुरू करो। दूसरा कहता है कि चलो अभी देख लो, नाटक शुरू करते हैं। पहला कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, इस मदारी को अभी आना था कि एक डमरू की आवाज आती है बीच में, अरे चलता बन यहाँ नाटक होने जा रहा है। तो डमरू बजता है, दोनों गर्दनें तान कर देखते हैं पीछे। तीसरा अभिनेता पुलिस कैप लगाई छड़ी फटकारता हुआ दोनों घबरा कर आते हैं। फिर इस प्रकार से वो नाटक चलता है। मदारी है, एक संवाद बढ़ाता है थोड़ा। बात नहीं जुल्फ की, सर मरोड़ा सांप का, कैसा कुंडल मार के बैठा है जोड़ा सांप का। जब इन चमेली की जड़ों में छुपकर बैठता है तो कांटे का पानी नहीं मांगता, लेकिन इंसान का बच्चा इससे खेलता है। फिर वो पूछता है जमूरा, जमूरे को आवाज लगाता है। जमूरा कहता है हाँ उस्ताद, तो खेल शुरू किया जाए। वो खेल शुरू करते हैं। फिर वो पूछता है कि मेहरबान आज खेल शुरू हो जाए तो जरा जोर से ताली बजाना। हाँ जमूरे, खेल शुरू किया जाए। फिर तम ऐसे जमूरा है क्या कहता है कि साथ शुरू किया जाए, पर लगता है तमाशा बीन घर से रोटी खाकर नहीं आए हैं कि इनके हाथों से जोर से ताली नहीं बज रही है। फिर मदारी शुरू करता है खेल, कहता है लेट जा गिली गिली कू, लेट जा। और जमूरा होता है वो काली चादर ओढ़कर सो जाता है। फिर जमूरा मदारी कहता है उगते सूरज को नमस्कार, डूबते को सलाम, मुसलमान को आदाब, हिंदू को राम राम। हाँ तो मेहरबान कदरदान, मैं जादू दिखाता हूँ तरह तरह के जादू, लड़की को लड़का और कुत्ते से बकरी बनाता हूँ। हाँ तो जमूरे तू कौन है? जमूरा कहता है मैं कौन। वापस कहता है तू लौट आ। ऐसे इस प्रकार से ये खेल चलता है। फिर जमूरा क्या कहता है कि देख लिया? मदारी कहता है कि क्या देख लिया? कि मेरे हाथ में एक कबूतर है, एकदम जिंदा है, मरा हुआ। कौन सा? असील। क्या है असील? चील नहीं, असील। इसके चोंच में क्या है? कहता है इसके पक्षी है हाथ में, और उसके हाथ में क्या है, यानी कि चोंच में क्या है? एक राशन कार्ड है। राशन कार्ड का अर्थ है यहाँ पर इसके माध्यम से जो जमाखोरी हो रही है उसी को ही उजागर करना दिखाया गया है। मदारी पूछता है कि ये राशन कार्ड क्या होता है? जमूरा कहता है कि कबूतर ने अपनी खुराक के लिए राशन कार्ड बनाया है ताकि वह भूख ना मरे। मदारी कहता है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कहे दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। फिर जमूरा कहता है ये पुराने जमाने की बातें हो गई हैं, अब नहीं चलती। अब तो कबूतर को लाइन में लगकर राशन कार्ड पर अपना राशन लेना पड़ता है। फिर मदारी पूछता है कि बता तेरा राशन कार्ड कहाँ है? फिर हंसी आती है। फिर जमूरा कहता है उस्ताद दुनिया को जादू दिखाते हो, पर यह नहीं जानते
कि राशन कार्ड हम जैसे लोग रोज कमाकर खाने वालों के लिए नहीं बनता, राशन कार्ड तो उनका बनता है जो जिसके पास रहने का पक्का ठिकाना होता है। फिर वो लौट आया, फिर कमाता क्यों है पेट की खातिर, खाता क्यों है पेट की खातिर, क्या खाया हवा पिया क्या, ऐसे एक वार्तालाप उनके बीच में फिर चलता है। फिर मदारी उसे पूछता है जमूरे से कि तुमने क्या पिया है। जमूरा कहता है MCD की टुंटी का पानी। मदारी कहता लड़के महंगाई के बावजूद भी हमने खा पी लिया, अब जनता की कुछ सोच, क्या सोचा। कहते हैं कि लोग यहाँ पर, जमूरा कहता है कि ये लोग यहाँ आटा चावल चीनी के लिए खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं बाहर। मदारी हाँ इसलिए लाइन लगाकर खड़े हैं कि इन लाइन में लगे लोगों की मदद करेगा। फिर मदारी कहता है तो जा सबके लिए आटे चावल चीनी का तू, क्योंकि ये भूखे लोग खड़े हैं जो अपना नाटक देख रहे हैं, तो इनके लिए वो इंतजाम कर। मदारी क्या कहता है आगे कि अबे मैं राजीव गांधी हूँ न अरुण नेहरू, हमारा नाता ऐसे नहीं टूटेगा। उस्ताद जमूरा क्या कहता है अगर पूछो तो फलां साहब का लड़का पास होगा या फेल बता सकता हूँ, या उन साहब की कोई गाय मिलेगी या नहीं तो भी बता सकता हूँ, लेकिन राशन कार्ड नहीं ला सकता कि इतना मुश्किल है राशन कार्ड दिलाना। फिर ये दोनों में फिर वार्तालाप चलती है। तो फिर वो दिखाता है कि जमूरा कहता है कि अच्छा तो उस्ताद अब मेरा कमाल देखो। उस्ताद गोरख धंधे की पारदर्शी नजर के कंधे पर बैठकर अपनी रेशमी मूंछों पर बालों को ऐंठ कर आशीर्वाद लेकर काली कलकत्ते वाली सुराग लाऊंगा, जमा खोर मवाली का लातों का भूत है नहीं तो साला गाली का, दबा के बैठा है राशन कार्ड के बोरे, भूखा नाचता है मदारी अपने छोरे को। जमूरा तरस गया इमरती की आस में, ठाठ करते हैं बनिए बैठे दीवाने खास में, तो कहाँ गया वह राशन का बोरा, खाली हाथ लौटता देख जालिम दूर ही कंगाली मांग गया। उस्ताद गोरख धंधे की काल खींचकर उस्तानी के ब्लाउज की तनी खूंटी पर टांग दो, मेहरबान कदरदान अपने दुश्मन को पहचानो, चलाओ चींटियों कहाँ धावा बोल रही है, चूहे कहाँ बिल खोद रहे हैं, चिड़िया कहाँ दाना पीती है, तिरंगे कहाँ लहरा रहे हैं, कारें कहाँ से आ जा रही हैं, कहाँ खद्दर की टोपियाँ और नवदुर्गा के टेक्निकल फोटो टंगे हैं, बता दो आज नाची जेम्स बोर्ड का दाया बायां। तो जमूरा उसमें एक तरफ बैठ जाता है। उस तभी दिखाते हैं एक भाग शुरू होता है कि टेलीफोन की घंटी बजती है, तो एक लाला है व्यापारी है वो बैठा है और फ़ोन को उठाता है। एक फ़ोन के साथ ही अभिनय करता है कि एक फ़ोन आता है। फिर लाला वो दिखाता है, यानी कि मदारी जमूरा एक तरफ हो जाते हैं एक बार के लिए। लाला कहता है कि हेलो कौन, मैं मिस्टर खड़बंदा, क्या गेहूं के बाजार में मंदी आ गई है। अरे तो इतने घबराने की क्या बात है, 2-4 मालगाड़ियां बंद कर दो, गोदाम में आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगा दो और कह दो तो 1.5-2 लाख का फायदा हो जाएगा, नुकसान अपने को हो ही नहीं सकता। फिर आगे फिर इंस्पेक्टर बोलता है, यानी कि लाला में दिखाया गया है। तो फिर लाला फिर वही बात दोहराता है, इंस्पेक्टर को फ़ोन करता है। दूसरा फ़ोन बजता है लाला के पास, तो वो कहता है कि हाँ हेलो इंस्पेक्टर साहब, अरे आप हमसे कैसे नाराज़गी करते हैं कि आप छापा ही मारना था, क्या आपको हमारा ही घर मिला था। फिर वो एक रिश्वत के तौर पर कहता है लाला कि आपको रंगीन टेलीविज़न की बात कर रहे थे, तो मैं आपके घर पहुंचा दूंगा ताकि वो उनके घर छापा नहीं मारे। फिर एक फ़ोन और आता है लाला के पास, एक सावित्री को फ़ोन मिलाता है, कहता है सावित्री जी आप अंधविद्यालय है ना, मैं उसके लिए 1.5 लाख का चेक आपको देना चाहता हूँ। चेक नहीं दूंगा बल्कि आपको कैश दूंगा। फिर मंत्री जी उनके पास मेरे प्याज और चटनी की एक्सपोर्ट फाइलें दबी हैं, अगर आपकी नज़रें इनायत हो तो मैं कल ही हाजिर हो जाऊंगा कैश लेकर, मैं वहाँ चंदा देना चाहता हूँ। यानी कि पुलिस वाले को तो कहता है लाला कि यहाँ छापा नहीं मरवाना, मैं आपको रंगीन टीवी भिजवा दूंगा। फिर किसी को कहता है कि अपने इतना माल आता है जो राशन घर पे, वो रोक लो, 1.5 लाख का फ़ायदा हो जाएगा। वो तीसरी जगह फ़ोन करता है कि किसी को अंधविद्यालय के लिए चंदा देने के लिए कि मैं वहाँ पर चंदा पहुँचा दूंगा। फिर जमूरा दिखाते हैं, आपस में बातें करते हैं कि लगता है अब वो सिरहन जहाजी के भतीजे हम ही कुछ दे दो। फिर वो बातें फिर चलती हैं उनकी। तो जमूरा देखता है चौकीदार को, उसमें चौकीदार इस उचक्के से बाहर कर दें क्या, जमूरा ताव में आता है।
फिर जमूरा फिर वो एक वचन बीच में एक संगीत गाता है, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। जो भी मेरे सामने आए चित मुँह है के बल गिर जाए, रास्ते के सांप जाते हैं सरक, दुश्मनों की आंखें होती हैं कुरक, निकाल दे बोए नहीं तो यही भस्म कर दूंगा, कल की होती आज तेरी चिंता भस्म कर दूंगा। तो फिर तभी लाला को दिखाते हैं, आवाज लगाता है चौकीदार को, लेकिन जमूरा धूम धड़का इचड़ कीचड़ ठाई ठुई ठू गायब हो जाता है। लाश घसका कर गिर जाती है। जमूरा लपक कर अभिनीत को घसीट कर ले जाता है। जमूरा क्या कहता है, मिल गया राशन का बोरा मिल जाता है, मैंने अंतर पढ़ा इस पर मजमा का हिल गया है। फिर मदारी कहता है उसको कि क्यों चला रहा है जमूरे। जमूरा क्या कहता है, ले आया। कहता क्या ले आया, कि राशन का बोरा ले आया है। तो कैसे लाया था, इसको छीन कर लाया था। किससे, चोर से। चोर कहाँ था, वही। कुछ बोलेगा, वह ममिया रहा है। फिर जमूरा एक पुलिस खड़ी है, बाद में बताऊंगा। तो कहाँ है राशन का बोरा, मदारी पूछता है। जमूरा कहता है कि तुम्हारे पीछे खड़ा है। जादूगर पलट कर देखता है कि बोरा पड़ा है, तो उससे लिपट जाता है जादूगर। जो फिर मदारी हाय ऐसी की तैसी 7 पुश्तों का जादू का मुहैया ना कर पाया, बलिष्ठ छोकरे ने कर दिखाया कि ये वहां से राशन का बोरा उठा लाया है। जमूरा कहता है कि उस्ताद यह तो खुलता ही नहीं। फिर वो कहता है कि इस पर सरकारी सील है, लेकिन वो उसको खोल लेते हैं। लेकिन जमूरा कहता है, अरे उस्ताद तूने तो कमाल कर दिया। फिर मदारी कहता है, हाँ तो मेहरबान, बोरा आपके सामने है, दास्तान सुनाना चाहता हूँ। फिर एक संवाद चलता है इनके बीच में। फिर वो बोरा होता है, वो भी रोता है कि मैं क्या करूं, मुझे यहाँ से निकाला ही नहीं गया, राशन ना जाने कब से पड़ा पड़ा सड़ रहा हूँ। तो बोरा का एक गीत है अच्छा सा, इस खेल में जन्मा था मेहनत की याद से, मेहनत के और धरती के सुंदर सुहाग से। काटा मुझे किसान ने फिर खेत से एक दिन, मंडी में ला खड़ा कर दिया खेत से एक दिन। सेठों ने मेरा भाव किया कौड़ियों के दाम, पल्ले में 2 किसान आए फकत था दाम। उस दिन से जो शुरू हुआ लंबा सफर जनाब, बेचे खरीदे मुझको बस इतने बेशर्ता जनाब। यानी कि मैं वहाँ पड़ इतना थक गया हूँ कि जो लाला है मुझे बाहर ही नहीं निकाल रहा। फिर मदारी क्या कहता है कि बोरे की जो दुख भरी दास्तान सुनकर मेरी भी आंखें भर आई हैं। जमूरा क्या कहता है कि बकता नहीं, कहता हूँ रोएगा तो धुंधला दिखाई देगा, जरूरत है साफ देखने की, इस बोरे की मदद और हिफाजत बहुत सफाई से करनी हो गई। फिर मदारी फिर कहता है, तू ठीक कहता है जमूरे, अपने बोरे की दास्तान सुन और इसकी हिफाजत करते हैं, और जितनी ज़रूरत है वो सारी जनता में बांट देते हैं कि जितनी चाहिए उतना ले जाइए, इससे ज़्यादा माल मत लेके जाना, क्योंकि इन्हें जमाखोर कहेंगे। फिर वो ऐसे करके फिर वार्तालाप चलती है। उधर लाला वो परेशान है कि उसके वहाँ से बोरा गायब हो गया। अचानक बोरे की तरफ देखकर लाला का संवाद कहता है कि बोरा को पकड़ना चाहता है लाला, लेकिन वो फिर 3 बार बच जाता है। लाला क्या कहता है कि तो तुझे यहाँ घसीट कर ले आए मेरे मुनाफे के दुश्मन, मैंने तुझे 7 तहखानों के अंदर छुपा कर रखा था। बोरे को कहता है कि तू इन भूखे भिखमंगों की नजर तुझ पर ना पड़े, इस तरह तू रोज रोज दरवाजे से निकलता रहा तो मेरी कीमतें गिर जाएंगी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तेरी सेवा के लिए दर्जनों चौकीदार रखे, तो तू ही बता। बोरा भी बड़ा परेशान है कि हाँ मैं निकल भागा अंधेरे सीलन भरे गोदामों में, जहाँ तूने मुझे कैद करके रखा था। मैं तेरी तिजोरियां भरने के लिए नहीं हूँ लाला, कि मैं तो लोगों को खाने के लिए बनाऊं। लाला क्या कहता है कि कल तक से तुम मेरे इशारे पर बैठते थे, लेकिन तेरी यह जरूरत की याद मुझे आंख दिखाता है। क्या तू भूल गया मेरे चौकीदार बंदूकों से भरे हुए हैं, एक इशारे पर ही बोरे तुझे बदरंग कर देंगे। फिर वो मदारी कहता है कि चलो भाई बोरे, तुम राशन की दुकान पर जाओ, लाइन में लगो, राशन मिलेगा वहाँ पर। फिर वो लाइन में दिखाते हैं कि लाइन में नहीं लगे तो राशन नहीं मिलेगा। फिर वो जमूरा और वो मदारी होते हैं, वो लाला के घर जाते हैं, गेट बजाते हैं, कहते हैं कि लाला जी दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा, सेठ जी खोलो दरवाज़ा, चना चबेना हमें खाने को दे दो, दरवाज़ा खोलो। फिर लाला उनको डांटता है कि सुबह सुबह ही आ गए रहने, तुम्हें नहीं है कुछ काम क्या। लेकिन कहते हैं सेठ जी हमें 1 किलो चीनी चाहिए, 5 किलो आटा, 1 लीटर तेल हमें दे दो। तो लाला जी कहते कि दे तो दूँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना सब फैल जाएंगे, 1 आध किलो पड़ा है ले जाओ,
कि 2 किलो चीनी के, यानी कि इसका रेट है वो बहुत ही बढ़ाकर बताता है। लेकिन मदारी और जमूरा कहते हैं कि इसका रेट तो बाजार में कम चल रहा है, तो अगर तुमने इसी रेट से मुझे दिया तो हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे पुलिस में। फिर वो कहता है कि अगर मैंने रेट बढ़ाया है तो क्योंकि मैंने लाखों रुपए चंदे में लगाया था, चुनावों में लगाया था, इसी कारण से मैं इस रेट को बढ़ा रहा हूँ, तो मैं कैसे न कैसे तो करूँगा ही। फिर मदारी कहता है कि लाला जी तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, हम देख लेंगे, चल जमूरे, तो जा जा जो भी आए वो कहता है कर लेना। फिर वो मदारी और जो जमूरे हैं वो चल पड़ते हैं। हमारे उस्ताद में यही खराबी है, जब कुछ नहीं बन पड़ता तो लेट जाते हैं। फिर जनता सारी परेशानी में गिरफ्तार हो जाती है, जीना दुश्वार है, महंगाई की मार है, बड़ी बड़ी मार है, अभी तो कोई उपचार है तो हाँ बोल दे। तो जमूरा कहता है अखिल भारतीय दौरे पर जाएगा। मदारी कहता है क्यों जाएगा? क्या कहता है कि लड़के तेरे इरादे तो नेक हैं, पर तू सबका करेगा कैसे, किस प्रकार से तू इसको करेगा। फिर जमूरा क्या कहता है, बैठो उड़न खटोले पे गश्त मारेगा बंदा, दूर दूर फैलाएगा अपना जादुई फंदा। फिर वो निकल जाते हैं उस पर। फिर मदारी कहता है लड़का लौट आ वापिस वहीं पर। मदारी कहता है क्या देखा, सभी मंत्री कक्ष खाली पड़े हैं, कि कोई भी मंत्री वहाँ नहीं होता, क्योंकि मदारी की इच्छा होती है कि सब, जमूरे की इच्छा होती है कि सब मंत्रियों को बताऊंगा कि किस प्रकार से जो लाला है वो धोखाधड़ी कर रहा है। लेकिन वो जब जाता है गश्त लगाने के लिए, देखता है कि वहाँ पर सारे के सारे मंत्री जो कक्ष हैं वो खाली पड़े हैं, कोई मंत्री कहीं गया है, कोई मंत्री कहाँ गया है, कोई भी वहाँ पर इनको नहीं मिलता है। फिर मंत्री कहता है कि जनता यह चिड़िया किस चिड़िया का नाम है, जिस अंडों से वोट निकलते हैं वही इसका नाम है। यू मीन द पीपल टॉइंग मासिस। फिर वो मदारी और जमूरा कहते हैं लौट आया, मंत्री भी लौट आया, मंत्री करा दो मुनादी, तमाशा बीनों में बिठा दे खूब सभी के कानों में, मंत्री अर्श में जमी आया है, जाने क्या कहर साथ लाया है, इसके पीछे कोई घोटाला है, लगता दाल में कुछ काला है। जमूरा क्या कहता है कि मुल्क जमींदार का, इनसे जाए सरमाएदार और हुक्म उनके ताबेदार का, हर खासो आम को इतला दी जाती है कि समाजवादी बादशाह वालिए जनाब मंत्री महोदय पधार रहे हैं, फरियाद एक एक करके हसूरे में लाएं, अपने दुख का सारे लोग इनको हाल सुनाएंगे। मंत्री क्या कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सब मालूम है कि समाज में क्या चल रहा है, हम भी जनता का हिस्सा हैं, जनता का दर्द समझते हैं, और लो आप भी आ गए हैं, यह एक साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है, षड्यंत्र है, विरोधी पार्टियों ने हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे जाल बिछाए हैं। फिर वो क्या दिखाते हैं, मदारी क्या कहता है कि क्या इसलिए इस मंत्री को 7 समुद्र पार से घसीट कर लाया गया है कि तमाशा बीनों के सामने वही घिसी पिटी और सहानुभूति और आंतरिक संकट की बात दोहराई जाए। सारे ने मेरे मजमे का स्टैंडर्ड डाउन कर दिया जमूरे। फिर मदारी कहता है कि साहब लोगों को बता इस मंत्री ने सच क्या बोला है। नहीं। मदारी क्या इसने ईमानदारी से काम किया? जमूरा कहता नहीं। तो फिर क्या इसको सव्य सांची वशीकरण फूंक दो, सच्चाई सामने आएगी, आने दो, झूठ की कलाई खुल जाएगी, खुलने दो। मदारी कहता है हिटिंग छठ, सच बोल झटपट, सिम सिम फोड़, झूठी बोल तू नीम करेला, ऐसे करके एक जादू मारता है। मंत्री जमूरे के कंधे पर गिरता है और जो बोलूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मंत्री मंत्र मुग्ध हो जाता है, जमूरे की तरह बोलता है। फिर मदारी उससे पूछता है अपनी वशीकरण में होकर कि तो कौन है? मैं मंत्री हूँ, लौट आया। जमूरे की काली चादर डाल दी जाती है। फिर मैं पूछूंगा वही बताए, दाने दाने को, नहीं तो तुम मोहताज हो जाएगा। फिर उस्ताद ने मेरा इंटरव्यू ले लिया। मंत्री कहता है लौट आए, तू मंत्री क्यों? पेट की खातिर। गलत क्यों बोला? मंत्री देश की खातिर। नहीं उस्ताद, मंत्री पेट की खातिर। मंत्री तेरा मालिक कौन है? कहता है मेरे मालिक सेठ साहूकार सरमाई जमींदार। गलत बोलता है, तेरे मालिक हिंदुस्तान के नागरिक। नहीं उस्ताद, हिंदुस्तान के गरीब नागरिकों को तो मैं जूते की नोक पर रखता हूँ, मेरे मालिक सरमाएदार और जमींदार। फिर मंत्री कहता है कि तू देश की जनता के पीछे हाथ जोड़े क्यों फिरता था, घूमता था? कहता है वोट की खातिर। टाइम पे तो मेरे को गधे को भी बाप बनाना पड़ा था, पैसा कहाँ से आता है? मेरे मालिकों ने दिया।
किस लिए? मंत्री सच सच बताइए। देश पर राज करने के लिए, कीमतें बढ़ाने के लिए, किसानों को दबाने के लिए। भाषण देता हूँ वही जानता हूँ। ऐसे ऐसे करके वो मंत्री और जो जमूरे होते हैं वो सारा कुछ उसको उगलवा लेते हैं अपने मंत्र के वशीभूत करके। फिर मदारी कहता है कि मंत्री तेने रोज का रटा रटाया, पिटा पटाया, किसी और का लिखा लिखाया, घिसा घिसाया भाषण सुनाया, अरे यह बहुत समझदार है, इन्हें सच्चाई बयान कर। मंत्री कहता है भाइयों बहनों बला से आप भाड़ में जाइए, मुझे तो गद्दी चाहिए जो मिल गई। आप जो चाहते हैं कर ले, लाला जी की दुकान से माल निकाल कर उचित दामों पर बांट दूंगा तो माफ कीजिए, आप घनघोर मूर्ख हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर उसको होश आती है मंत्री को कि मैं कहाँ हूँ जनता की अदालत में। मंत्री कहता है हाँ याद आया, आपकी सहानुभूति वाला वही रट रटाए बोलता है। मदारी उसको सचेत करता है कि उफ कितना फरेब करता है, अब जो बोल रहा है और जो तू मंत्र मुग्ध हो गया था तब क्या तभी तुम जनता के सामने थे? शर्म आती है, यह है हमारे मंत्री, इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है जो मेरे। मदारी कहता है बांध बोरिया बिस्तर चल दे हरिद्वार की ओर। जमूरा क्या कहता है उस्ताद हरिद्वार में तो हर आदमी मदारी है, वहाँ तो अपना धंधा 1 मिनट में चौपट हो जाएगा। फिर वो कहता है जमूरा क्या कहता है संन्यास ग्रहण करने जाएगा उस्ताद? अगर तुमने संन्यास ग्रहण कर लिया तो काट के उल्लुओं का क्या होगा? ऐसे ही खड़े खड़े तमाशा देखेंगे, हंसेंगे, तालियां बजाएंगे, चाहे किस्मतें कितनी भी कीमतें कितनी भी बढ़ जाए, अत्याचार होते रहेंगे और इनके अलावा आवाज कौन उठाएगा। इस प्रकार से वो सारा उनका भांडा फोड़ कर देता है। तो वास्तव में यही बात दिखाई गई है कि इतने सालों में भारत के जो राजनेता हैं उनकी यही सच्चाई है। वो तो एक नाटक के माध्यम से था, लेकिन जमाखोरी की समस्या को इस नाटक में उठाया गया है। समर्थ को नहीं देश गोसाई अच्छा नाटक है, इसको पढ़कर देखना। एक बार लगेगा कि समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक कथा एक विस्तार से चल पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।